ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तुलबा और तालिबात, आज की संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में मैं आप तमाम का तहदिल से इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, मैं माउन मौलमा समीना बेगम, माउन मौलमा सरकारी उर्दू आला इब्तिदाई मदरसा आशरा कॉलोनी रायचूर में असिस्टेंट टीचर की हैसियत से काम अंजाम दे रही हूँ। बच्चों, आज हम जमात शिशुम का मजमून साइंस से सबक नंबर 15 जो कि सफ़ा नंबर 175 पर मौजूद है, जिसका उन्वान है हमारे अतराफ में हवा, एयर अराउंड अस का जो है ना दूसरा हिस्से का आज हम मुतालिया करेंगे। अजीज बच्चों, सबसे पहले आप तमाम अपनी जमात शिशुम की साइंस की निसाबी किताब, पेन और नोटबुक अपने पास रखें और जो भी ज़रूरी अहम नुकात मैं यहाँ पे पेश कर रही हूँ उसे नोट करते चलें और उन तमाम चीज़ों को आप अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज के हमारे अहम तदरीसी नुकात हैं। क्या हमारे अतराफ हर जगह हवा मौजूद है? हवा किस किस चीज़ से बनी हुई है? बच्चों, मेरी पिछली क्लास में भी हम जो है ना हमारे अतराफ हर जगह हवा मौजूद है इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं, हासिल कर चुके हैं बच्चों। इसी का कंटिन्यूएशन आज हम देखेंगे। और हवा किस किस चीज़ से बनी हुई है, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, इसके मुताल्लिक़ जो है ना हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों, हमारी पिछली क्लास का इयादा है, हवा से मुताल्लिक़ आम मालूमात हम हासिल कर चुके हैं और क्या हमारे अतराफ में हर जगह हवा मौजूद है, इससे भी मुताल्लिक़ जो है ना हम मालूमात हासिल किए हैं बच्चों। फिर भी जो है ना हम यहाँ पे हवा से मुताल्लिक़ हमने जो है ना मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए जो है ना हवा को किस तरह महसूस किया जाता है, हवा का दबाव जो है ना किस तरह होता है, इससे हम मुताल्लिक़ हमने जो है ना मालूमात हमारी पिछली क्लास में जो है ना हासिल किए हैं बच्चों। हमने जो है ना इसमें एक दो सरगर्मियाँ भी की थी। क्या आपको याद है बच्चों वो कौन सी सरगर्मियाँ थी? जी हाँ, हमारे अतराफ हवा मौजूद है, यानी हम हर जगह पर जो है ना हमारे अतराफ हवा मौजूद है, इसके मुताल्लिक़ जो है ना हम हवा जगह घेरती है, इससे रिलेटेड एक सरगर्मी भी हमने अंजाम दी थी बच्चों। और जो है ना मुख्तलिफ जो है ना हवा के दबाव किस तरह से होता है, हम जो है ना हवा को किस तरह महसूस करते हैं, इसके भी जो है ना हम जो है ना कई मिसालों से हम जान चुके हैं बच्चों। हमारी ज़मीन हवा की एक पतली परत से ढकी हुई है। ये परत सतह ज़मीन से कई किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है और इसे कुर्रेबाद यानी कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है बच्चों। ये जो यहाँ पे जो है ना ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन जो है ना इतना जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है बच्चों? ये हमारे सतह ज़मीन से जो है ना ये पतली परत है, जो है ना ये हवा ढकी हुई है बच्चों। हमारे ज़मीन के जो है ना इतनी ऊंचाई तक जो है ना क्या है, हवा ढकी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर यानी कि कुर्रे बाद कहते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये जो है ना अलग अलग एटमॉस्फेयर में भी जो है ना उसके अलग अलग से लेयर्स हैं जो बच्चों, ये जो है ना आप अपने अगली क्लासों में जो है ना इसका मुतालिया करोगे। यहाँ पे जो है ना
सतह जमीन से कई किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ना फैली हुई इसको जो है ना क्या कहते हैं, हम जो है ना उस कुर्रे को कुर्रे बात कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। चलिए अजीज तुलबा, इस तस्वीर पर आप गौर कीजिए। आपको क्या लगता है कि ऊंचे पहाड़ों पर जाने वाले लोग अपने साथ जो है ना ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों ले जाते होंगे बच्चों? कभी आपने टीवी पर या कहीं भी जो है ना इस तरीके की तस्वीर देखी होगी बच्चों। तो जो लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना बच्चों, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो लोग ही जो है ना अपने साथ जो है ना ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों बच्चों? जी हाँ बच्चों, जब हम किसी ऊंचाई या पहाड़ पर जाते हैं तो कुर्रे बाद में यानी हवाई कुर्रे में जो है ना हवा की कमी पाई जाती है। इसी वजह से उस वक्त जो है ना लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसीलिए पहाड़ों पर जाने वाले लोग अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। बच्चों आप समझ चुके होंगे, अब आपके जहन में ये जरूर आ गया होगा कि क्यों ये जो है ना अपने जो है ना नाक पे जो है ना मास्क लगाए हुए पीछे सिलेंडर क्यों ले जा रहे हैं। पहाड़ों पर जब ऊंचाई पर जब वो चढ़ते हैं तो वहां पे जो है ना सांस लेने में जो है ना तकलीफ होती है, दुश्वारी होती है। उसी वजह से जो है ना ये अपने साथ जो है ना क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। इन्हें कोह पहमा कहते हैं बच्चों। ये लोगों को क्या कहते हैं? कोह पहमा, यानी कि जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं उन्हें जो है ना ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। बच्चों अब आगे बढ़ने से पहले मैं चंद सवालात के जवाबात आपसे मालूम करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप बखूबी जो है ना जवाब दोगे। तो बच्चों मेरा सबसे पहला सवाल है, आप जब सांस लेते हो तो आप कौन सी गैस को जो है ना इस्तेमाल करते हो बच्चों? यानी कि तमाम जानदारों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? क्या आप बता सकते हो बच्चों? जी हाँ बिल्कुल सही, हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो बच्चों मेरा दूसरा सवाल है, जब हम सांस को खारिज करते हैं यानी कि हम बाहर छोड़ते हैं, उस वक्त हम कौन सी गैस को बाहर खारिज करते हैं बच्चों? जी हाँ बिल्कुल सही, हम जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना खारिज करते हैं। इसी तरह से बच्चों मेरा तीसरा सवाल है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हम वहां पे थोड़ी सी तब्दीलियां, चेंजेस महसूस करते हैं। यानी कि पानी गर्म होते वक्त जो है ना आपको भाप की शक्ल में आप देखे होंगे, जाने होंगे। तो तब्दीली को हम क्या कहेंगे बच्चों? जी हाँ, उस तब्दीली का नाम है आबी अबखारात। इसी तरीके से बच्चों मेरा चौथा सवाल है, हमारे माहौल में गंदगी पैदा करने वाले यानी कि हमारे माहौल को आलूदा करने वाले कोई दो अनासिर के नाम क्या आप बता सकते हो बच्चों? माहौल को आलूदा करने के लिए कोई दो अनासिर जो माहौल को आलूदा करते हैं। जी हाँ बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने, धूल और धुआं, ये जो है ना हमारे माहौल को आलूदा करने वाले अनासिर हैं। बच्चों हम अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, हवा किस चीज से बनी हुई है, यानी कि व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। अजीज तुलबा 18वीं सदी तक लोग यही समझते थे कि हवा सिर्फ एक ही शय है, सिर्फ हवा में जो है ना कुछ भी नहीं है, यही समझते थे। मगर बाद में तजुर्बात और एक्सपेरिमेंट्स के साबित हो चुका है कि ऐसा नहीं है। बच्चों हवा मुतादिद गैसों का आमेजा है, यानी कि हवा में और जो है ना दूसरी गैसें भी मौजूद हैं। तो बच्चों आपको पता है कि हवा किसका आमेजा है?
क्या आप बता सकते हो? आइए इस आमेज़े के अहम अज्जा का एक एक करके पता लगाते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप देखिए हवा के अहम अज्जा ये हैं, यानी हवा जो है ना मुतादिद गैसों का आमेज़ा है, जो जैसा मैंने अभी आपको बताया है। तो हवा के जो है ना अहम अज्जा ये हैं। तो सबसे पहला है आबी अबखारात, जिसे हम वाटर वेपर्स कहते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, और पांचवा है धूल और धुआं, जिसे हम डस्ट और स्मोक कहते हैं। बच्चों, चलिए अब हम एक के बाद एक इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अजीज बच्चों, हवा किस किस चीज से बनी हुई है, इससे मुताल्लिक जो है ना हम मालूमात हासिल कर रहे हैं, जिसमें आबी अबखारात का भी बहुत ही अहम रोल है। वाटर वेपर्स, हम पहले ही मुतालिया कर चुके हैं कि हवा में पानी के अबखारात मौजूद होते हैं। बच्चों, आपको पता है पानी के अबखारात क्या हैं? वो पानी जो गैस की हालत में हो और जिसका दर्जे हरारत जो है ना नुक्ते जोश से कम हो, यानी कि पानी उबाल की शक्ल में, यानी पानी को उबलना नहीं चाहिए बच्चों। नुक्ते जोश यानी गर्म होता हुआ हमें पानी चाहिए बच्चों। उस वक्त जो है ना पानी जो है ना भाप की शक्ल में जब उठता है तो बच्चों ठंडा होके वही जो है ना हमें आबी अबखारात की शक्ल में हासिल होता है। इसकी और एक मिसाल क्या है बच्चों? जब आप फ्रीजर में बॉटल, ठंडे पानी का बॉटल आप फ्रीजर में रखते हो, उस वक्त जब आप उसको बर्फ बनने के बाद बाहर जो है ना वो बॉटल को निकाल के आप जो है ना उसका मुशाहिदा कीजिए बच्चों, कि थोड़ी देर के बाद जो है ना बॉटल के जो है ना पूरे चारों तरफ से जो है ना बॉटल के आपको बारीक 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 खतरात भी नजर आते हैं। वो उसको भी जो है ना हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर्स कहते हैं बच्चों। हमने ये भी देखा है कि जो हवा की ठंडी के राब्ते में आती हैं तो ये तकसीफ हो जाती हैं बच्चों, और ठंडी सतह पर पानी की बूंदें हमें नजर आती हैं। बच्चों, ये हवा में पानी के अबखारात की मौजूदगी जो है ना कुदरती माहौल में आबी दौर के लिए बहुत ही अहम है, और आबी दौर से मुताल्लिक मालूमात हम अगली जमातों में भी हासिल करेंगे। चलिए बच्चों, हमारा अगला जुज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से मुताल्लिक जो है ना हम मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी सरगर्मी है बच्चों, अपने उस्ताद की मौजूदगी में आप इस सरगर्मी को अंजाम दे सकते हो। बच्चों, हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी के लिए हम एक अमली काम को अंजाम देंगे। तो चलिए अपने उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में एक सा साइज की दो छोटी मोमबत्तियों को दो बर्तनों के दरमियान में रखिए। अब बर्तनों में थोड़ा सा पानी भर दीजिए। दोनों मोमबत्तियों को रोशन कीजिए और हर एक मोमबत्ती को किसी कांच के बर्तन से जो है ना आप उसे ढक दीजिए, जैसा कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है। बच्चों, आप गौर मुशाहिदा कीजिए कि रोशन मोमबत्तियों और पानी की सतह का क्या होता है। क्या मोमबत्तियां मुसलसल रोशन रहती हैं या फिर बुझ जाती हैं? बच्चों, इसका आप मुशाहिदा कीजिए। मोमबत्ती का जलना हवा में इस जुज की मौजूदगी के वजह से मुमकिन है। बच्चों, क्या आपको पता है? आप बता सकते हो कि वो जुज कौन सा है जो मोमबत्ती को जलाए रखता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो जुज है ऑक्सीजन। और जलने का अमल सिर्फ ऑक्सीजन की ही मौजूदगी में मुमकिन है बच्चों। जब तक ग्लास के अंदर ऑक्सीजन गैस थी, मोमबत्ती जलती रही, उसके बाद जो है ना मोमबत्ती बुझ जाएगी। अब हमारे तजुर्बे में हवा की मिकदार और इसका ऑक्सीजन जुज जो है ना महदूद है बच्चों।
जब मोमबत्ती के जलने के दौरान ज्यादातर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। कांच के बर्तन में ऑक्सीजन के जरिए घिरी हुई जगह खाली हो जाती है और इस खाली जगह को पुर करने के लिए पानी ऊपर चढ़ जाता है। इस तजुर्बे से हमें ये मालूम होता है कि किसी भी शय को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बच्चों, ये कैंडल का जो एक्सपेरिमेंट्स है, इससे हम ये साबित कर सकते हैं, इससे इस तजुर्बे से हमें ये बात मालूम होती है कि किसी भी शय को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन हवा का अहम जुज है। हम जो है ना बच्चों, हवा किस किस चीज से बनी हुई है, ये जो है ना हवा में जो है ना ऑक्सीजन की मौजूदगी के लिए ये जो है ना छोटी सी एक सरगर्मी किए हैं बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझे होंगे। तो यहाँ पे हवा में जो है ना ऑक्सीजन का अहम जुज मौजूद है। चलिए बच्चों, अब हम नाइट्रोजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अम्लीय काम 3 यानी कि पिछले जस्ट हमारी ऑक्सीजन वाली जो सरगर्मी मैंने की थी, इसमें कि आपने इस बात का मुशाहिदा किया कि मोमबत्ती के बुझने के बाद कांच की बोतल में हवा का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। बच्चों, जब आपकी मोमबत्ती बुझ जाती है तो उसके बाद जो है ना वो अंदर कांच की ग्लास में जो है ना एक बड़ा सा हिस्सा और एक जुज जो वहां पे मौजूद है। इससे मालूम होता है कि हवा में कोई ऐसा जुज है जो जलने के अमल में माऊन नहीं है। तो हवा का बड़ा हिस्सा जो कि मोमबत्ती के जलने में मदद नहीं करता है, वो नाइट्रोजन है। बच्चों, नाइट्रोजन भी जो है ना हवा का एक अहम जुज है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये भी हवा का एक जुज है। बच्चों, इसके मुताल्लिक हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जब एक बंद कमरे में अगर कोई शय जल रही है तो आपको वहां घुटन महसूस होगी। बच्चों, कोई भी अगर बंद यानी कि कमरा है जहां पे जो है ना दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दोगे और वहां पे जो है ना कोई चीज आप जला रहे हो तो वहां पे जो है ना आप सांस लोगे तो आपको घुटन सी महसूस होगी। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती की वजह से होता है, जो कि जलने के दौरान कमरे में इकट्ठा हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अतराफ में मौजूद हवा का एक छोटा सा जुज है। पौधे और जानवर तनफ्फुस यानी अपने सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो है ना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ना खारिज करते हैं। आप तमाम को भी मालूम है बच्चों, हम जो है ना सांस लेने के दौरान जो है ना सांस लेने के वक्त अंदर जो है ना हम हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन गैस को जो है ना अंदर इनहेल करते हैं और एक्सहेल यानी खारिज करने के वक्त जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना हम तमाम खारिज करते हैं। तो बच्चों, जलने के दौरान नबाताती और हैवानाती ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। साथ ही साथ कुछ दीगर गैसेस भी खारिज होती है। अजीज तुलबा, अभी तक हमने हवा से मुताल्लिक मालूमात हासिल की हैं, जैसा कि हवा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या हमारे अतराफ में हर जगह हवा मौजूद है? इससे भी मुताल्लिक हम जो है ना चंद मिसालों के जरिए और एक सरगर्मी के जरिए इसके मालूमात हासिल किए हैं। और इसी तरह से हवा किस चीज से बनी हुई है, यानी कि हवा जो है ना हमारे अतराफ मौजूद है, तो हवा कैसा आमेजा है। यानी पहले तक हम ये जानते थे कि हवा सिर्फ एक ही जुज है, मगर बाद में जो है ना साइंसदानों के इजादात से हमें ये मालूम हुआ कि हवा में जो है ना कई दूसरे किस्म की भी गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें हमने जो है ना हवा के अहम अज्जा
سے متعلق جو ہے نا معلومات حاصل کی، جس میں آبی ابخارات یعنی کہ واٹر ویپرز کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کیے. اس کے بعد آکسیجن جو ہے نا ہمارے ہوا میں جو ہے نا آکسیجن کا جو ہے نا اہم جز موجود ہے. اس کے متعلق جو ہے نا ہم نے ایک چھوٹی سی سرگرمی کو بھی انجام دیا. اسی طرح آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو ہے نا نائٹروجن کے بھی متعلق جو ہے نا ہم معلومات حاصل کر چکے ہیں. بچوں ہمارا اور ایک جو ہے نا آخری جز جو ہے دھول اور دھواں، اس سے متعلق جو ہے نا ہم ہماری اگلی نشست میں جو ہے نا معلومات حاصل کریں گے. اب تک جو ہم معلومات حاصل کیے ہیں اس سے تعلق رکھتے ہوئے میں یہاں پہ آپ سے چند سوالات پوچھوں گی. بچوں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا خالی جگہ کو بھرتی کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کا پہلا سوال ہے، ہوا ڈیش کا آمیزہ ہے. تو بچوں آپ تمام کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہوا جو ہے نا گیسوں کا آمیزہ ہے. آپ بھی جواب دینے کی کوشش کیجئے بچوں. ہمارا دوسرا سوال ہے، پہاڑوں پر جانے والے لوگ اپنے ساتھ ڈیش کے سلنڈر لے جاتے ہیں. بچوں بتائیے، میں نے ابھی ایک فوٹو دکھا کے آپ کو اس کے متعلق پوچھا تھا کہ کوہ پیما اپنے ساتھ جو ہے نا کون سے سلنڈر لے جاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل صحیح، پہاڑوں پر جانے والے لوگ اپنے ساتھ آکسیجن کے سلنڈر لے جاتے ہیں. بچوں ہمارا تیسرا سوال ہے، زمین کے اطراف ہوا کی پرت کیا کہلاتی ہے؟ بچوں زمین کے اطراف ہوا کی پرت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرۂ باد کہتے ہیں، جسے انگلش میں ایٹماسفیئر کہا جاتا ہے. بچوں یہ جو ہے نا بہت ہی آسان سے سوالات ہیں اور آپ بھی جو ہے نا جوابات دینے کی کوشش کیجئے. ہمارا چوتھا سوال ہے بچوں، ڈیش گیس ہوا کا بڑا حصہ ہے جو جلنے میں مدد نہیں کرتی ہے. بچوں یعنی کہ یہ گیس جس کا بڑا حصہ ہمارے ہوا میں موجود ہے مگر جو ہے نا یہ جلنے میں مدد نہیں کرتی ہے، اس گیس کا نام ہے بچوں نائٹروجن. نائٹروجن گیس جو ہے نا ہوا کا وہ بڑا حصہ ہے جو جلنے میں مدد نہیں کرتی ہے. میں امید کرتی ہوں بچوں اسی طریقے سے آپ جو ہے نا جوابات آگے بھی دو گے. اب آخر میں گھر پر کام. بچوں میں جو یہ سوالات آپ کو گھر پر کام کے لیے دے رہی ہوں، آپ جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا یہ ہوم ورک کمپلیٹ کیجئے اور اپنے استاد سے جو ہے نا اس کی جانچ بھی کروائیے. تو بچوں آج کا ہمارے گھر پر کام کا پہلا سوال ہے، آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ جلنے کے لیے ہوا ضروری ہے؟ یہ سرگرمی کے تحت میں نے آج کی کلاس میں آپ کو بتایا ہے بچوں، پھر بھی آپ کوشش کیجئے اس جواب کو لکھنے کی. آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ جلنے کے لیے ہوا ضروری ہے؟ گھر پر کام ہوم ورک کا دوسرا سوال ہے، ہوا کے مختلف اجزاء کے نام بتائیے اور آکسیجن ہوا کا اہم جز ہے ثابت کیجئے. یہ چھوٹی سی سرگرمی میں آپ کو کروا چکی ہوں بچوں. یہ تو ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ ہوا کے مختلف اجزاء کون سے ہیں، بہت ہی آسان سوالات ہیں. آپ بھی بیٹھ کے جو ہے نا کوشش کیجئے، اپنی کتابوں میں اس کی جانچ کیجئے اور جو ہے نا ان جوابات کو آپ مکمل طریقے سے کمپلیٹ کر کے اپنے استاد سے جو ہے نا اس کی جانچ کروائیے. بچوں اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے لیے جو ہے نا میں سمینہ اسسٹنٹ ٹیچر گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول آشرا کالونی رائچور آپ تمام کا جو ہے نا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ